अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इस मुतालिक फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा और जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाने का कहा गया है, हुकूमत से इस्तदा की गई है। इस मुतालिक आप ओवरऑल इस तमाम कॉन्फ्रेंस को कैसे सम अप करेंगे? अंदर की बात क्या है? देखिए, फ़ॉर्मेशन कमांडर का जो इजलास है ना, वो पैगाम है उन लोगों के लिए जो 2-4 दिन से कह रहे थे ना मुल्क में कौमी हुकूमत बननी चाहिए और मुस्लिम लीग नून की कोई कारकर्दगी ठीक नहीं है और 26 नवंबर के मामले पर फ़ौज मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान फासले हैं। तो वो आज का फ़ॉर्मेशन कमांडर के इजलास का एलामिया पढ़ लें। इसमें उन्होंने कहा है कि हम दहशतगर्दी, अमन-ओ-अमान कानून के खिलाफ एहतजाज और इन सब के खिलाफ हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। दूसरा जो पीटीआई के ओवरसीज़ सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से जो दोस्त कह रहे थे कि नहीं आप उनके सोशल मीडिया को तो नज़रअंदाज करें और उनका अमल देखें कि वो पार्लिमान में वापस आ रहे हैं। इमरान खान ने पार्लिमान में वापस आने का ऐलान कर दिया है, आप इसको देखें, आप ट्वीट्स को नज़रअंदाज करें। तो वो भी आज फ़ॉर्मेशन कमांडर का प्रेस रिलीज़ पढ़ लें कि फ़ौज ने इन ट्वीट्स और इस सोशल मीडिया मुहिम को हवाले से फ़ेक न्यूज़ के हवाले से क्या किया है। मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में आज की जो प्रेस रिलीज़ है, वो उन तमाम पीटीआई के लोगों के खिलाफ है जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ मतलब जैसे लतीफ़ खोसा साहब के खिलाफ, जिन्होंने एक शो में कहा 278 लोग मर गए हैं। और वो 278 लोग जो हैं वो बाद में साबित ना हो सके तो वो फ़ेक न्यूज़ हुई। जितने लोगों ने ट्वीट किया हज़ारों, सैकड़ों लोगों की अमवात के हवाले से या और जो फ़ौज के गोली चलाने के हवाले से, बंदे मरने के हवाले से, तो वो फ़ौ आज का फ़ॉर्मेशन कमांडर का एलामिया पढ़ लें कि फ़ौज इस सारी डिसइन्फॉर्मेशन और फ़ेक न्यूज़ के हवाले से बहुत संजीदा है और वो हुकूमत को कह रही है कि ऐसे तमाम लोगों को खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए और कानून भी बनाए जाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत का काम तो कानून बनाने तक है, सज़ा देना तो अदलिया का काम है। पाकिस्तान की अदालतें फ़ेक न्यूज़ को कोई जुर्म ही नहीं समझती हैं। उनके नज़दीक फ़ेक न्यूज़ देना कोई ऐसा जुर्म ही नहीं जिसके ऊपर सज़ा दी जा सके, इसलिए आज तक कोई फ़ेक न्यूज़ पर सज़ा ही नहीं है पाकिस्तान में। 70 साल में कोई फ़ेक न्यूज़ ही नहीं हुई है कि आप सज़ा दें। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की अदलिया ना डेफ़ेमेशन को कोई जुर्म समझती है, ना फ़ेक न्यूज़ को कोई जुर्म समझती है। उनके नज़दीक ये दोनों जुर्म नहीं है और उनके नज़दीक इन दोनों जुराइम की कोई वैल्यू भी नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि आज का जो एलामिया है फ़ॉर्मेशन कमांडर्स का, उसमें ज़्यादा अहम बात फ़ेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन और ये जो फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ना बायकॉट की, ये वो उसके ऊपर भी फ़ौज ने इस प्रोपेगेंडे को बहुत आज इस पर नाराज़गी का इज़हार किया है और इसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कहा है। मेरे ख़्याल में आज का जो 26 नवंबर है, जो आज का प्रेस रिलीज़ है, वो जो भी पीटीआई ने प्रोपेगेंडा मुहिम 26 नवंबर के बाद शुरू की है, उसके तनाज़ुर में देखा जाए, तो ये पूरे का पूरा 26 पीटीआई के खिलाफ एक प्रेस रिलीज़ है, जो मैं समझता हूँ फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया मुहिम और झूठे प्रोपेगेंडा, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, तो ये काम देखिए ना नून कर रही, ना पीपल्स पार्टी कर रही, ना एमक्यूएम कर रही, ना फजलुर रहमान कर रहा, ना एएनपी कर रही, ना जमात इस्लामी कर रही, ये काम तो कोई नहीं कर रहा। ये या तो दहशतगर्द जमातें कर रही हैं, बीएलए वगैरह या पीटीआई कर रही है। और तो कोई जमातें रियासत के खिलाफ या रियासती इदारों के खिलाफ या फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रही हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो आज का फ़ॉर्मेशन कमांडर का प्रेस रिलीज़ है, वो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनके दिल में इमरान खान की मोहब्बत बहुत जाग रही थी और जो कह रहे थे कि नहीं उनको रास्ता देना चाहिए, जिनके नज़दीक ट्वीट कोई अहमियत नहीं रखते, आप देखें आगे वो बात करने के लिए तैयार है। भई गालिम-गलौच के साथ कौन बातचीत करता है? आप मुझे गालियाँ भी निकालते जाएँ और कहें मैं आपसे बात भी करने को तैयार हूँ, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रेस रिलीज़ है, वो काफ़ी जो पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा है, उसको क्लियर कर रहा है कि फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है
फ़ौज ने 26 नवंबर के उस सारे पे फ़ौज ने बिल्डिंग्स की हिफाज़त पर भी कहा है कि हमने ठीक किया है और उस फेक प्रोपेगेंडे पे भी बात की है। तो ये तो टेक्निकली उन तमाम लोगों को जवाब है जो काफ़ी भ्रम पैदा कर रहे थे। तो सर जिस तरह हमने प्रेस रिलीज देखी आज जो राफी फॉर्मेशन कमानी कॉन्फ्रेंस को लेकर, तो इस मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब जिस तरह प्रेस रिलीज सामने आई है, तो क्या आने वाले दिनों में इस पर कोई पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी? ये हुकूमत कानून तो बना रही है ना कि फेक न्यूज़ पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल कैद। लेकिन हुकूमत तो कानून ही बना सकती है ना, खुद किसी को सज़ा तो नहीं दे सकती। सज़ा तो फिर अदालत ने देनी है। अदालत प 5,000 10,000 रुपए के मचलके पे फेक न्यूज़ फैलाने वाले को रिहा कर दे, तो ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना फ़ौज कुछ कर सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अदलिया को इस हवाले से देखना पड़ेगा कि वो इस जुर्म को कोई जुर्म समझते हैं और इस जुर्म की कोई सज़ा देना भी चाहते हैं। सिर्फ़ कानून बनाना काफ़ी नहीं है, सज़ा देना भी तो ज़रूरी है और सज़ा अदालतों ने देनी है, ना हुकूमत के पास इख्तियार है, ना फ़ौज के पास इख्तियार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत कानून बना सकती है, सज़ा तो अदालतों ने देनी है।